होली का त्योहार मध्य प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और साथ ही मंत्री, सांसदों और विधायकों के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। होली के पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। ये त्यौहार रंगों का, परस्पर भाईचारे का हमारा जो त्यौहार है, इसलिए सभी लोग मिलकर के अपने मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासी उमंग और उत्साह के साथ रंगों के इस पर्व को, होली के इस पर्व को हम उत्साह के साथ सभी लोग मना रहे हैं। होली का पर्व अपने परिवार के साथ और अपने स्वजनों के साथ सभी लोग मिलकर के मनाते हैं। तो मैं भी भोपाल के अंदर हूं और भोपाल के अंदर ही होली का पर्व सभी लोग मिलकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ होली का पर्व मनाएंगे। कि इस त्यौहार अपनी संस्कृति में उत्साह और उमंग के साथ त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, वो कहते हैं कि टेसू के फूल उमंग और उत्साह लेकर के आते हैं, पलाश। तो ये वो प्रकृति का भी समय है और इसलिए त्यौहार की अपनी विशेषता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, लोग रंग को केवल रंग न माने, ये संस्कृति का अभिन्न अंग और हिस्सा है। इसलिए हम सब मिलकर के उत्साह के साथ, अगर कोई नहीं मना रहा तो मैं कहता हूँ और अच्छे रंग के साथ होली का पर्व मनाएं। मेरा सभी प्रदेशवासियों से भी अपील भी है और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर उत्साह और उमंग के साथ होली के पर्व को मना रहे हैं। देखिए, होली ऐसा है, सभी हमारे हिंदू धर्म में पूरे भारतवासी मनाते, मध्य प्रदेश और हमारे जिला भी मनाता है। हम हरदा में होली के दिन हमारे यहाँ गेरे भी निकलती हैं, लोग जगह जगह मनाते हैं। तो हम लोग जा के चौराहे भी होली मनाते हैं। तो हम लोग तो जा के चौराहे पे जाते हैं, होली मनाते हैं, सब लोग आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल डालते हैं और मस्ती से पूरे दिन चलता है। और शाम को जाके नर्मदा जी में नहाते हैं, सब कलर निकालते हैं बढ़िया से और निकाल के आते हैं वहाँ से। तो इस तरह से चलता है पूरे। और इसमें होली के उसमें हम लोग सुख दुख में भी लोगों का जो दुख हुआ है या किसी का कोई मौत हुई है, किसी का उसका बैठने भी जाते हैं, उसका दुख कम करने के उद्देश्य से तो वो भी करते हैं। तो वो रंगों का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। हम सब मिलकर के त्योहारों की कहना चाहिए कि एक विशेष व्यवस्था रही थी कि न छोटा होता है न बड़ा होता है, सारे जब रंग लगते हैं तो सब भेद खत्म हो जाते हैं और हम ऊर्जा के साथ काम करते हैं। एक त्यौहार के रूप में इसको हम मनाते हैं। तो न गिले हैं न शिकवे हैं, केवल और केवल हम गुलाल के साथ इनको दूर करते हैं। मैं होली के इस पावन पर्व की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली के साथ ही मध्य प्रदेश उन्नति करे, प्रगति करे, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। सामान्यतः बड़े बुजुर्गों को, युवाओं को घर के अंदर रहकर ही होली मनाते। ऐसा हुआ था एक बार, हमें बहुत जम के कीचड़ में पटक दिया था। पहले तो बुरा लगा, लेकिन जब सब बोलने लगे कि बुरा ना मानो, होली है, होली थी सो होली, जो होना था सो वो हो गया, तो फिर हम भी मस्ती में मिल गए और होली और रंग गुलाल करने लगे। बहुत उमंग का त्यौहार है। एक बार रंग लग जाए तो ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई गोरा, ना कोई काला। एक रूपता का संदेश लेकर हम सब इस संस्कृति के पर्व को मनाते हैं। मुझे बहुत उल्लास होता है जब हम सब होली खेलते हैं। बहुत सुंदर पर्व है। आदिवासी क्षेत्र में भगोरिया 7 दिन पहले से चालू हो जाता है, होली के दिन समापन होता है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और प्रदेश में खुशहाल कैसे रहे, युवाओं है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसान हो, खुश रहे और रंगों के त्यौहार में रंग बरसते रहे हर व्यक्ति के जीवन के अंदर, हर परिवार में। यही मेरी कामना है। होली बहुत ही पावन त्यौहार है। बुराइयाँ होलिका के रूप में जलाई जाती हैं, अच्छाइयाँ
रंग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। और मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया में अनेकों धर्म चल रहे हैं, अनेकों परंपराएं चल रही, अनेकों त्यौहार मन रहे, तीज त्यौहार मन रहे, लेकिन होली का एक अलग महत्व है जिसमें सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है। न किसी वर्ग का, न किसी जाति का। सभी त्यौहार बहुत अच्छे हम मनाते हैं, लेकिन होली तो विशेष तौर पर। ऐसे कई वाक़या हैं बचपन से लेकर आज तक कि हम, चाहे वो हमारे स्कूल में जब फ्रॉम 6th में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो बोर्डिंग स्कूल के अलग प्रकार के आनंद रहते हैं बच्चों के साथ, या हमारे क्लासमेट्स के साथ अलग प्रकार का, टीचर्स के साथ अलग प्रकार का व्यवहार। तो ऐसे गांव में तो बचपन से ही हम निकल जाते सुबह से ही, जब कोई नहीं, और चूँकि पपड़ियाँ और वो बनती हैं गुजर और हमारे ठेठरा जिनको गांव में कहते हैं, तो उनका एक अलग आनंद है। ओढ़ना उसको जरूर पूछते थे जो विरोध करता था, उसमें आनंद, उसके कपड़े तक शरीर पर नहीं रहने देते थे ऊपर के, और इस प्रकार के भाव से पूरा सौहार्द और प्रभु भी मिल जाता था। होली अपने आप में एक बड़ा त्यौहार, एक पावन त्यौहार, और होली हमारी समृद्धि का, चूँकि होली के पहले हमारी फसल कटाई से शुरू होती है, उसी में हम उन फसल का आकलन कर लेते हैं। होलिका में समस्त हमारे चने गेहूं वाले किसान अलग अलग दृष्टि से उसकी जो हमारी सनातन महत्वता है उसको सिद्ध करती है, और इसीलिए होली क्या शुभकामनाएं देते हुए आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को पुनः होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत तो त्योहारों का देश है, और यहाँ पर बहुरंगी संस्कृति का दर्शन हमको इन त्योहारों के माध्यम से होते हैं। ब्रज की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम सब भी होली मनाते ही बाल्यकाल से। पहले छोटे थे तब लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, रात में कहीं पर लकड़ी पड़ी होती थी, सूचना मिलती थी तो वहाँ से उठा के लाते थे, डांट भी पड़ती थी, और जिसकी लकड़ी होती थी उसकी द्वारा कड़वी बातों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन हम ये सब करते थे। गोबर के छोटे छोटे हम आकृतियाँ बनाते थे, वो माला के रूप में होली की पूजा करके उसको समर्पित करते थे। प्रकृति से जुड़ना हमको होली सिखाती है। हरे वृक्षों को ना काटे, पानी का अपव्यय न करें, और मैं ऐसा मानता हूँ सबसे खूबसूरत त्यौहार हमारा होली है। जब किसी से हमारा मनमुटाव होता है, किसी के प्रति नाराज़गी होती है, यदि उसके गाल पर हम थोड़ा सा कुमकुम और रंग लगा देते हैं तो वो मैल मन का जो है वो दूर हो जाता है। मुझे याद है बचपन में हमारे एक गांव के, नगर के बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, और राजनीतिक क्षेत्र में उनसे कुछ हमारा मनमुटाव हो गया था, लेकिन जब हम होली के दिन 10-15 अपने दोस्तों के साथ उनके घर गए, पहले उन्होंने बहुत नानुकुर किया, लेकिन उसके बाद जब वो निकले हमारे द्वारा लगाए हुए रंग को उन्होंने स्वीकार किया, हमको मिठाई खिलाई, और उनके मन की पूरी जो कड़वाहट थी वो भूलकर हमको गले लगाया। ये अपने आप में अनुपम उदाहरण है कि दुनिया में कितनी बड़ी भी हमारी शत्रुता हो, लेकिन होली के रंग उस शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं।